दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पहला सवाल दिख रहा होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लाइव क्लास में जल्दी से जुड़िए। हम आज क्लास को शुरू करेंगे, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी अपने दोस्तों में पहले वीडियो को शेयर कर दो, उसके बाद हम क्लास को शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए आप सभी शेयर कर देना, हम तब तक क्लास को करते हैं। देखिए कल हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, संस्कृत का पहला क्वेश्चन। संस्कृत में कितने कारक है? संस्कृत में कितने कारक है, तो जल्दी से आप सभी बताइए। तो देखिए संस्कृत में जो कारक हैं वह कुल 6 होते हैं। आपको याद रखना है संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो 6 होते हैं। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। हमारा 2 नंबर सवाल है, आप सभी इसका आंसर भी बताते जाइए कमेंट बॉक्स में। देखिए सवाल क्या है, सरस्वती कुड़गियम। सरस्वती कुड़गियम किसे कहा गया है? सरस्वती कुड़गियम किसे कहा गया है, तो जल्दी से आप सभी बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सरस्वती कुड़गियम जो कहा गया है वो पटना को कहा गया है, यानी पाटलिपुत्र को कहा गया। आपको ध्यान रखना है सरस्वती कुड़गियम किसे कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को कहा गया है सरस्वती कुड़गियम। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ध्यान से आप सभी देखना। तो देखिए सवाल क्या है, 3 नंबर है। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो जल्दी से बताएं आप सभी, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो देखिए मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो प्रसिद्ध हुआ था वह पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यानी आज से कुछ वर्ष पहले पटना से पहले तो क्या नाम था, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, इस प्रकार से था। यानी कि मध्यकाल आज से कुछ ही वर्ष पहले यानी कि पटना हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताते जाइए। आप सभी यह भी देख लेना कितना आप सभी का सही होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है, ठीक है ना। आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है, तो देखिए आलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है, तो वह क्या किस दोष का है, तो आलस का निरूपण किया गया है, यानी आलस को उस पाठ में बताया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखो, आंसर भी बताते जाओ आप लोग। देखो 5 नंबर सवाल क्या है, जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? जलती हुई आलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे, जल्दी बताइए। तो देखिए जलती हुई आलसशाला में चारों आलस जो थे वह क्या कर रहे थे, तो परस्परालाप कर रहे थे, ठीक है ना। परस्परालाप कर रहे थे, यानी कि कहने का मतलब है कि वह चारों आपस में बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा अगला सवाल क्या है, 6ठा नंबर। देख लो इसका एक और ऑप्शन होगा वो भी बता देंगे। चलो देख लो 6ठा सवाल क्या है, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी, बताइए जल्दी से। देखिए दर्शन शास्त्र में जो रुचि थी ना वो किसको थी, मैत्रेयी को, ठीक है ना। मैत्रेयी एक रानी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी, यानी कि किसको सबसे ज़्यादा पसंद था दर्शन शास्त्र, तो रुचि को था, मैत्रेयी को था, ठीक है ना। मैत्रेयी को ध्यान रखना है आपको, मैत्रेयी को। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखना। 7 नंबर देखो, अर्थवेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख करने का अर्थ है। अर्थवेद में कितने मंत्र ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है, यानी ऋषिकाएँ जो है वह कितने अर्थवेद में है, तो चलिए बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी जल्दी से बताइए, हम बता देते हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो 7 का होगा वह होगा हमारा 5, यानी कि अर्थवेद में जो ऋषियों की कुल संख्या है वह 5 है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है 5। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा, आप सभी ध्यान से देखो क्या 8 नंबर सवाल, ध्यान से देखो। क्या निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है, ठीक है ना। निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो देखिए निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना जो है वह कौन सा होगा, तो वह हमारा है मधुरा विजय, ठीक है ना। मधुरा विजयम, मधुरा विजयम आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन गंगा देवी की रचना है, तो आपको ध्यान रखना मधुरा विजयम। चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखो और इसका आंसर भी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, कंपन राय की रानी का क्या नाम है? कंपन राय की रानी का क्या नाम है, जल्दी बताइए। तो देखिए कंपन राय की रानी का जो नाम है वह क्या था, तो आपको ध्यान रखना है गंगा देवी। गंगा देवी जो है वह कंपन राय की रानी थी, ठीक है। कंपन राय की रानी थी कौन, गंगा देवी, ठीक है। चलिए आप सभी वीडियो का भी सब अभी तक लाइक नहीं किया हो तो पहले वीडियो को जाकर लाइक कर लो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट तो कर ही रहे हो, और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में। और चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और नए चैनल पे अभी आए ही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखो, केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो बताइए जल्दी से। देखिए केशांत संस्कार जो है वह शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। बी नंबर हमारा राइट आंसर सही होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखो आप सभी, 11 है। इसका आंसर बताते जाओ आप सभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
आंसर बताओ। देखिए 11 नंबर क्या है, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, ठीक है ना। शिष्य यानी कहने का अर्थ है विद्यार्थी पहले के समय में वेद आरंभ यानी पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे, ठीक है ना। तो देखिए बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो सभी कहाँ जाते थे, कुलगृहम, यानी कि कहने का अर्थ है वह सभी चल जाते थे एक साधु के पास, यानी कि कुलगृहम, वह सभी जंगल में जाते थे वेद आरंभ करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल क्या, ध्यान से देखो। 12 नंबर हमारा है, ठीक है ना। 12 नंबर देखो, किस संस्कार का मुख्य कर्म में योगदान होता है, ठीक है ना। बताओ जल्दी, किस संस्कार का मुख्य कर्म में गोददान है, ठीक है ना। किस संस्कार में गोददान होता है, कहने का अर्थ यही है, ठीक है। तो केशांत संस्कार में गोददान होता है, ठीक है ना। केशांत संस्कार में गोददान होता था, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए चलिए अगला नंबर सवाल को देख लेते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए ध्यान से, क्या हमारा है, ध्यान से देखो। 13 नंबर सवाल होगा, ठीक है। 13 नंबर सवाल है, ध्यान से पढ़ना। देखो 13 नंबर क्या है सवाल, किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म का मतलब है कि जात का पता किस संस्कार के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है शैशव संस्कार के अंतर्गत ही जात कर्म किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखो। देखो 14 नंबर क्या है क्वेश्चन क्या है, कौन सा कौन लिखा है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, आप सभी कौन लिखा है, ध्यान से देख लो। मैं लिख देता हूँ कौन, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है ना। देख लीजिए आप सभी कौन लिखा है, ठीक। देखिए कौन अविश्वासी पर भी विश्वास करता है। देखिए कहने का अर्थ है कौन अविश्वासी पर भी विश्वास करेगा, मतलब है कि जिस पर हमें पता है कि हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, वह झूठा है, तो उसी पर हम विश्वास करते हैं। तो वह कौन कर सकता है, ठीक है ना। वह मूर्ख रोगी होगा जो अविश्वासी पर भी विश्वास करेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बी में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखना। 15 नंबर होगा, ठीक है। 15 नंबर, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, ठीक है। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, जल्दी बताइए। देखिए सबसे ज़्यादा रक्षा करना चाहिए किसकी, तो हमें सबसे ज़्यादा रक्षा जो करनी है वह किसकी करनी चाहिए, स्त्री की, ठीक है ना। स्त्री की हमको रक्षा करनी चाहिए। स्त्री का होगा या धर्म का होगा, आप भी बताओ। चलिए बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा धर्म की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, ठीक है ना, धर्म की। चलिए चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। सवाल देखिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर होगा, ठीक है ना। भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे, ठीक है ना। भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भीखन टोला को देखने के लिए जो आए थे वह शिक्षक आए थे, ठीक है ना। आपको याद रखना है शिक्षक आए थे भीखन टोला को देखने के लिए। राइट आंसर आपको मानना है ए में। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। और आप सभी आंसर नहीं दे रहे हो, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता जाओ, ठीक है, बताते जाओ। चलिए देखिए, लक्ष्मी यानी संपत्ति होता है। लक्ष्मी का अर्थ जो है संपत्ति होता है। लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है, ठीक है, लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है। तो देखिए लक्ष्मी उद्यमी पुरुष यानी कि जो उद्योगी पुरुष होगा, ठीक है, उद्योगी पुरुष को ही हमेशा लक्ष्मी प्राप्त होगा, यानी जो ज़्यादा कार्य करेगा, मेहनत करेगा, उसी को लक्ष्मी प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए 18 नंबर क्या है, बताइए इसका आंसर। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, कहने का मतलब है स्वामी दयानंद सबसे ज़्यादा, स्वामी दयानंद के परिवार जो थे वह सबसे ज़्यादा किस भगवान पर ज़्यादा आप उपासना करते थे, आस्था रखते थे। तो आपको याद रखना है शिव पर, ठीक है ना। शिव पर हुआ स्वामी दयानंद का परिवार जो था उपासना करते थे शिव का, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लो। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखना। 19 नंबर होगा, ठीक है, 19 नंबर होगा। देखो 19 नंबर क्या है, मूल संकल्प में वैराग भाव का उदय कब हुआ। मूल संकल्प में वैराग भाव का उदय कब हुआ, तो जल्दी से बताइए। देखिए मूल संकल्प में वैराग भाव का अर्थ होता है कि उसमें कुछ कार्य करने का यानी काम करने का भाव कब से जगा। तो आपको याद रखना है किसमें, तो मृत्यु के, उनके पिता का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद से मूल संकल्प में वैराग भाव का उदय होने लगा, यानी मृत्यु के बाद, पिता के मृत्यु के बाद। आपको ध्यान रखना है बी में होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देख लो। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल होगा 20 नंबर। ध्यान से देखो आप सभी, ठीक है ना। देखो 20 नंबर, इसका आंसर भी बताते जाओ। क्या है, रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पात्र निम्न में कौन है, ठीक है। रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पात्र इनमें से कौन होगा। तो देखिए मंदाकिनी वर्णम जो है वह क्या है, रामायण कांड से लिया गया थे ना, अयोध्या के रामायण कांड से लिया गया है। कौन सा पार्ट, तो आपको ध्यान रखना है कौन, मंदाकिनी वर्णम, ठीक है ना। मंदाकिनी वर्णम यानी राइट आंसर किसी में मानना है आपको, तो ए में मानना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखना आप सभी। 21 नंबर होगा, ठीक है ना। 21 नंबर क्या है, दान किसको देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए, बताइए जल्दी से कमेंट में। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, क्या है, दान किसको देना चाहिए। तो दान देना जो चाहिए वह अनुपकारी को देना चाहिए, ठीक है ना। अनुपकारी जो क्या करे, मतलब आपके लिए कुछ अच्छा काम करे, ठीक है, आपके लिए कुछ अच्छा काम करे, उसी को दान देना चाहिए, ठीक है ना। या ये नहीं कि कोई आया मांगने के लिए घर पे उसको, ठीक है ना, उसको नहीं देना चाहिए। जो अनुपकारी हो, जो आपका कुछ काम कर दे, ठीक है ना, आपका कुछ काम कर दे अच्छा सा, उसी को आपको दान देना है, ठीक। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, क्या है, 22 नंबर। ध्यान से देखना 22 नंबर, ठीक है।
22 नंबर क्या है, कर्ण शश दान बिलता पाठ कहाँ से लिया गया है, बताओ जल्दी से आंसर इसका। कर्ण शश दान बिलता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो कर्ण शश दान बिलता पाठ जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है किसमें, तो कर्ण भारम से, कर्ण भारम से ही दान बिलता लिया गया है। देखिए किस प्रकार से याद रखना है आपको, जब पूछे आपको कर्ण शश दान बिलता, ठीक है ना, कर्ण शश जब पूछे तो देखिए आंसर में भी कर्ण लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो आपको इससे याद रखना है कर्ण शश दान भारम, ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है शॉर्ट में। चलिए अगला सवाल देखिए 23 नंबर क्या होगा, देखिए 23 नंबर ध्यान से देखो। 23 नंबर क्या है, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है ज्ञान, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक है ना, आप ज्ञान ले लोगे तो मृत्यु के बाद भी आपका ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा, आपको ज्ञान रहेगा, ठीक है ना, तो आपको राइट आंसर बी में मानना है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल देखिए, पहले सवाल देखो तब ऑप्शन देख लेंगे। देखिए 24 नंबर क्या है, देशों के बीच विवादों का समाधान, चलिए इसका थोड़ा जूमिंग करेंगे तभी दिखेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा नीचे तक चल गया है। चलिए यहाँ से दिख रहा है आप सभी को, देखो देख लो पहले क्या है, देख लो इसको देख लेते हैं। देशों के बीच विवादों का समाधान कौन करेगा, ये ना यही सवाल होगा, ठीक है। देशों के बीच विवादों का समाधान किसका काम करना है, तो चलिए आपको बताना है देशों के बीच जब विवाद हो तो उसका समाधान कौन करेगा, तो देखिए उसका समाधान जो करता है ना, आपको ध्यान रखना है कौन करेगा, तो जल्दी से बताइए कमेंट में, तो उसका समाधान करेगा कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो होते हैं वही देशों के बीच यदि विवाद होता है तो वही इसका समाधान निकालेंगे। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लीजिए, और लास्ट सवाल करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, पहले वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट तो कर ही रहे हो, और जानने के बाद भी एक कमेंट करके जाना जिससे कि पता चले हाँ आप वीडियो देखे थे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो जल्दी से आपको, ताकि इसी प्रकार का और भी नॉलेज वीडियो मिलता रहे। चलिए देख लीजिए आज का सवाल लास्ट है 25 नंबर क्या है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है ना, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बताइए जल्दी से, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैंगे, तो देखिए योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि है, ठीक है ना, आपको याद रखना है पतंजलि। चलिए आज का सवाल आप सभी को आज का सवाल 25 में से कितना पता था, ठीक है ना, 25 में से कितना पता था ये बता कर जाना आप सभी, ठीक है, और टेस्ट देने के लिए आप सभी ग्रुप में आ जाना, कितने बजे, शाम 7 बजे, ठीक है ना, शाम 7 बजे मैं आपको ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी ज्वाइन हो जाना ग्रुप में। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।